हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, जनरल रीडिंग और लास्ट में आपकी लव लाइफ की रीडिंग थ्रू टैरो। ओके, सो सबसे पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कैंसर बता दूं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। वेल, स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में तो आपको कुछ नया अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है। कोई भी न्यूज़ हो सकती है, मे बी आपके आस घर परिवार में मे बी बेबीज़ हैपनिंग, न्यू बॉर्न बेबी की खुशखबरी वगैरह, ऐसा कुछ खुशखबरी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, अगर आप लोग मैरिज के लिए देख रहे हो पार्टनर को, तो कोई चीज़ें फिक्स हो सकती है संडे यानी कि कल या आज। आई डोंट नो व्हेन विल यू बी वॉचिंग दिस वीडियो, बट संडे कोई भी, मे बी कमिंग संडे, कोई संडे को फिक्स अप हो सकता है कुछ चीज़ें। अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, तो आपके पार्टनर ना आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ऐसा भी है कि मे बी आपको प्रमोशन भी मिलने के बहुत सारे योग्य बन रहे हैं, बट लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कि आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, और उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि आप थोड़े से मनी वाइज थोड़ा सा फील कर सकते हो अनकंफर्टेबल। मनी उतना, पैसा उतना नहीं आ रहा है। अगर आप वुमेन कैंसर हो, देन मेंस्ट्रुअल इश्यूज, पीसीओडी, थायराइड, इन सब चक्करों में फंसे रहोगे इस हफ्ते, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये हफ्ता ना आपको कोई भी चीज़ ना जल्दबाजी में नहीं करनी है। लाइक अगर आप किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड देन यू टेक योर डिसीजंस। ओके, कोई भी नया काम आप शुक्रवार को मत स्टार्ट करिए अगर आपको कुछ लग रहा है। सो टेक योर टाइम। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि जनरली टैरो से देखते हैं कि आप लोगों के ये हफ्ता कैसा रहेगा। कैंसर, फाइव ऑफ पेनिकल्स, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज होगा। एंड द चैरियट, नाइन ऑफ पेनिकल्स। देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में फाइव ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी है। तो देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ना आपका माइंडसेट थोड़ा सा डोलता हुआ दिखाई दे रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। ना ये पैसों को लेकर भी हो सकता है, या कोई ऐसी चेंज आपके लाइफ में आ रही है। मे बी आप कहीं लोकेशन चेंज कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा टेंशन और स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी आसपास जहाँ पे आप चेंज कर रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वेदर कंडीशंस अच्छे नहीं है, बट लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको चेंज अपना लोकेशन करना ही पड़ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। एंड ऑल्सो कैंसर, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जा भी सकते हो, ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है मिडल ऑफ द वीक में। सो न्यूट्रल डिसीजंस आप ले सकते हो, लेकिन इन सब चीज़ों में ना देखिए, आप तकलीफ़ों से तो बहुत गुजर रहे हो अभी। यहाँ पे 7 नंबर है, केतु का भी नंबर है यहाँ पे, विच ऑल्सो मीन्स कि आप तकलीफ़ों से तो बहुत ज़्यादा गुजर रहे हो, बट आपकी ना विल पावर बहुत ज़्यादा ना दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो इस हफ्ते आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आपको मन करेगा कि ठीक है, चलो भगवान ने अगर प्रॉब्लम्स दिए हैं तो सॉल्व तो देखो करने ही पड़ेंगे। उस तरह का कुछ डिसीशंस आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। लोगों से थोड़ा सा डिटैचमेंट भी आपको महसूस हो रहा है। कुछ लोगों से आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में भी आ रहे हो, बट डिटैच एनर्जी में आप ज़रूर से रह रहे हो। नाउ एंड ऑफ द वीक में देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो एंड ऑफ द वीक में ना ऐसा हो रहा है कि आप शायद अपने लाइफ में कुछ चाहते हो, लाइक यू वांट सम सर्टेन मनी टू फ्लो। आप चाहते हो कि आपका पैसा बहुत आए, आपको लग्जरी लाइफ चाहिए हर जगह, बट थोड़ा सा ना मतलब आपको डाउट हो रहा है कि क्या वो चीज़ें लॉन्ग रन में रहेगी या नहीं, क्योंकि अभी तो देखिए सब कुछ सही चल रहा है।
ऊपर नीचे थोड़ी चीज़ें हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो जाएगी ऐसे। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि हिम्मत मत हारिए, कोशिश करते रहिए अपने लाइफ में, काम करते रहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि वही आपको आगे आगे बढ़ाएगा। क्योंकि 9 नंबर मंगल का नंबर होता है, तो 9 नंबर यहाँ पे स्पेसिफिक है जो बोल रहा है कि आपको हमेशा काम करना है, काम करते रहना है, सो दैट आप भी अच्छा फील करो और आपकी लाइफ भी अच्छी रहे। तो इन दिनों में आपके लिए रेमेडी ये होगा कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, जब भी आपका मन करे, या कोई ऐसे ही आप भक्ति कर सकते हैं, कोई आप कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, जहाँ पे भी आपका बिलीव है उस चीज़ को आप रख सकते हैं आगे। यानी कि अब टाइम आ गया है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करने का टाइम आपको देना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फैमिली इश्यूज हैं कुछ, एंड अट्रैक्शन। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं कैंसर, ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट इस पर्सन को आपने कहीं ना कहीं फॉरगिव नहीं किया है। या तो पास्ट कुछ इश्यूज है आपके इनके साथ रहे होंगे, जिस वजह से आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं कर रहे हो, बट आपको ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आपको लाइफ में लव चाहिए, वो लव मिसिंग है। अगर आप लोग कमिटेड हो तो वो कहते हैं ना कि भाग दौड़ की ज़िंदगी, बच्चों का ध्यान रखना, बड़ों का ध्यान रखना, उन सब में आपका लव अट्रैक्शन कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ भी महसूस कर रहे हो। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ देखो लोग कितने खुश हैं, बट एक आप ही हो जो सारा टाइम काम करते रहते हो और दूसरों की सेवा करते हो, बट व्हेन इट कम्स टू पीपल गिविंग यू, तो वहाँ से आपको कुछ मिलता नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हुए आप दिखाई दे रहे हो, बट आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखिए कोई बात नहीं, आप उन लोगों को फॉरगिव कर दीजिए जिन लोगों ने आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, महत्व नहीं समझा, एंड धीरे धीरे चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएंगी। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ओके, सो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को झटपट से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।